तो हेलो गाइज, काफी दिनों के बाद आज मौका मिला है। पोलिनोमियल चैप्टर जो है क्लास 10th का बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो वो चैप्टर तो हमको लगता है कि सभी बच्चे पढ़ लिए होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए एक रिवीजन वाला चैप्टर ये बनाया गया है। रिवीजन करना है, इसमें करना क्या है, आपको केवल देखना है, बस केवल देखना है। इसी देखने से आपको हो सके ये पोलिनोमियल चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, अच्छा हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, पोलिनोमियल किसे कहते हैं ताकि समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने एग्जाम्पल लिया 3x² प्लस 5x माइनस √2। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल को ढंग से देखना है आपको। क्या है इसमें x दो जगह है और ये x को हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेरिएबल। x को क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल। बाकी जो बच गए 3, 5 और माइनस का √2 ये कांस्टेंट है। तो ये मिली जुली होते हैं, किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का, तभी तो एक्सप्रेशन बनता है। और एक्सप्रेशन बनता है तब जाकर पोलिनोमियल बनता है। अब याद रखना है कि एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल कितना होता है। यहाँ वेरिएबल कौन है, x, और इसका डिग्री कितना है 2। तो याद रखना है कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होगा तभी जाकर आपका क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ होल नंबर, अच्छा होल नंबर आपको पता है ना, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ x की पावर कितना है 2, यहाँ x की पावर कितना है 1, यहाँ x है ही नहीं। तो समझेंगे यहाँ पर x की पावर 2 है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ होल नंबर है, तो पावर अगर होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल है तो सबसे पहली बात इसकी डिग्री आपको बता देनी है कितना होगा। तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। देखिए डिग्री आप कैसे बताइएगा, ये डिग्री पक्का एक नंबर का आपको पूछेगा, या तो आप बिहार बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई या कोई भी अदर बोर्ड का हो। डिग्री आपसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, अरेंज नहीं किया रहता है, इधर उधर से दिया रहता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लें 6x माइनस 2x³ प्लस 5x3, 3 तो है ना, यहाँ 2 ले लिया। यहाँ देखिए इस एग्जांपल्स में देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ x की पावर 1 है, x पावर 3 है, x पावर 2 है। तो ये क्या ऑर्डर जो है डिस अरेंज है, अरेंज नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि डिग्री जो है हाईएस्ट किधर है, यहाँ कितना है हाईएस्ट 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो मेरे को लगता है कि आप लोग डिग्री बता सकते हैं, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं कि इस पोलिनोमियल में आता है कि इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, और उसका जो कोफिशिएंट है 3, इससे हम लोग कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे इसे, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, याद रखिएगा लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होती है वही लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका लीडिंग कोफिशिएंट बता सकते हैं कि x की पावर 3 है तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। याद रखना है लीडिंग कोफिशिएंट आप साइन के साथ बताइएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करने वाला कौन है -2, तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पोलिनोमियल पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। और क्या उसका डिग्री बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं भाई। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। √2x² माइनस का 7, क्या ये पोलिनोमियल है, तो सबसे पहली बात वेरिएबल है। तो देखो हाँ वेरिएबल है x, उसकी डिग्री कैसा है, होल नंबर है, तो डिग्री 2 है, तो 2 होल नंबर होता है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। 3x के पावर -1 प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9। अब यहां आइए, इस एग्जांपल में x की पावर क्या आई -1, और -1 आपका होल नंबर नहीं होता है, इसलिए इसके वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल नहीं है। जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो मैं इसका डिग्री नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहचान करने आ गया। चलिए ऐसा बहुत सारे आपको एग्जाम में या फिर एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि आइडेंटिफाई करिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल एंड विच आर नॉट पोलिनोमियल। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए डिग्री तो समझ में आ गई। अब समझते हैं कि डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को क्या किया, डिवाइड किया गया है। अगर डिग्री 0 होगी तो कौन सी पोलिनोमियल, 1 होगी तो कौन सी पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल के टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, लीनियर
पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप लोग समझ ही गए। लीनियर क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होती है उससे हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ax प्लस b और a डोंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे क्यों मैंने लिखा कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा? अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर x हट जाएगा, जब x हट जाएगा मतलब वेरिएबल हट जाएगा, अब वेरिएबल हट जाएगा तो फिर हम डिग्री कैसे बताएंगे? अब ये सोचो, बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये लिखना पड़ेगा साथ में a डोंट इक्वल टू 0, क्योंकि a जो है आपका कोई रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रियल नंबर में एक 0 भी आता है, इसलिए मैंने 0 को हटा दिया। चलिए, तो लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा डिग्री 1। ये केवल आपका रिवीजन के लिए वीडियो है, इसलिए आपको केवल देखना है और समझना है। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा, पूछा के बताइए कि कौन सा आपका लीनियर पोलिनोमियल है, ऐसा एग्जांपल दिया होगा। देखिए ये मेन एग्जांपल्स है। ए और बी की जगह पर आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन ए की जगह पर आप 0 नंबर नहीं रख सकते हैं। यह याद रखना है कि ए और बी की जगह पर आपको कोई रियल नंबर रखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं रखना है, क्योंकि अंडर 10 ऐसा एक्सप्रेशन अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर और ले लेते हैं 2x माइनस 1 रूट 2 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है। कितना भी आप एक्सप्रेशन, ये कितना भी कोफिशिएंट जो है x का, आप कितना भी डिफरेंट ले सकते हैं, उसका कोई गलत नहीं है, लेकिन याद रखना है हमेशा इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है उसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट। चलिए, तो लीनियर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि आप लोग क्लियर कर लिए हैं। अब अगला समझते हैं क्वाड्रेटिक। दूसरा नंबर पर आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 2 होती है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। अब यहां देखिए वेरिएबल का पावर कितना है? 2, तो हम क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्म हम लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां लिखना पड़ेगा साथ में a डोंट इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये जो पोलिनोमियल x में है तो मैं इसे fx भी कर सकता हूं, ठीक है। f ऑफ x भी पढ़ सकते हैं या fx भी पढ़ सकते हैं, और इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अब a का वैल्यू जो है डोंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, क्या ये b और c 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जब वो 0 होगा तो फिर उनका शकल कैसा होगा? उनका एग्जाम्पल देखें। मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ 0 नहीं रखना है। जैसे 2x स्क्वायर मैं यहाँ 0 करता हूं, तो यहाँ 0 करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और c की जगह कोई नंबर ले लेते हैं, रूट 3 ले लिया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ मैंने 3 रूट 3x स्क्वायर माइनस का 2x ले लिया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए ये वाला टर्म जो है होना जरूरी है, ax स्क्वायर वाला टर्म को होना कंपलसरी है, तभी जाकर वो क्वाड्रेटिक बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके से आप हजारों लाखों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म जरूर होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। और केवल इसी में नहीं, अगर मान लीजिए अगर आप लीनियर के एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ये वाला टर्म, एक्स वाला टर्म को होना जरूरी है, ठीक है। तभी तो आप डिसाइड कर पाइएगा कि इसका वैल्यू, इसका पावर 1 है तो ये लीनियर है, ठीक है। तो चलिए एक और लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब समझते हैं क्यूबिक। क्यूबिक तो मालूम हो गया होगा, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। अब 3 होती है तो पहले इसका हम जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे। जनरल फॉर्म आपको पता ही हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस का डी। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हाईएस्ट डिग्री देखिए, उसका हाईएस्ट डिग्री देखिए और उसका कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, और इसका कोफिशिएंट कौन है, ए, तो इसे कहेंगे ए हमारा क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। और इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा ए डोंट इक्वल टू 0, तभी जाकर ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन पाएगा, वरना अदर केस में नहीं बन पाएगा। अब चलिए, क्या ये बी, सी और डी 0 हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर अगर जो हो सकते हैं तो कुछ एग्जाम्पल दीजिए। यहां हमने रख लिया 3x क्यूब माइनस 5x, यहाँ सी की जब 0 वैल्यू पुट कर दिया तो 0x को क्या करेगा, खत्म कर देगा, और डी जब मैंने कोई भी नंबर ले लिया 7। तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। कैसे आपको पहचाना है क्यूबिक पोलिनोमियल? क्योंकि x की पावर कितनी है, 3 है। तो ये पहचान करने का आपको आ जाना चाहिए, और एग्जाम्पल खुद से आप लिख सकते हैं अगर ये समझ गए होंगे तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि अंडर क्लास 10 उतना अभी हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। ये 3 बहुत है, सफिशियंट है इसको सॉल्व। इसके मतलब इसी के बेसिस पर आपका सवाल जो है 10th क्लास के अंतर्गत में आता है। अब ये बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11th में जाकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन में तो इस पर बहुत अच्छा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। अगर मान लेते हैं कि डिग्री 0 हो जाए तब क्या होगा, उसे कौन सी पोलिनोमियल कहेंगे? तो आइए समझते हैं 0 वाला। तो आइए समझते हैं कि अगर पोलिनोमियल की पावर डिग्री अगर पोलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी तो उसे उसका शकल कैसा होगा, उसका एग्जाम्पल कैसा होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहली बात मैंने एक पोलिनोमियल लिखा f(x = 3). ठीक है, अब यहां देखिए मैं बोल दिया ये पोलिनोमियल x में, क्योंकि यहाँ f(x) का क्या मतलब है कि जो फंक्शन है वो x में है, यहाँ x तो है ही नहीं। तो आपको नजर नहीं आ रहा है, मेरे को तो नजर आ रहा है। चलिए समझते हैं कैसे सर। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, 1 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चलिए 3 × 1, 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी वेरिएबल या कोई भी बेस का अगर पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो पोलिनोमियल अब बन गया, बताइए पोलिनोमियल बना कि नहीं बना? x में आया पोलिनोमियल, हाँ आया, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 0। तो याद ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और यहां से नया चीज आपको सीखने को मिला। क्या? अगर मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर में दिया होगा तो वो भी एक पोलिनोमियल है, परंतु उसका डिग्री 0 है। उसका डिग्री क्या है, 0, और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब कुछ भी आप लिख सकते हैं यहां से। f(x) = मैंने केवल पाई लिख दिया। पाई तो भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन जिसका डिग्री, इसका डिग्री पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 0। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लिया, -√2। क्या ये भी एक पोलिनोमियल? हाँ, यह भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री तो 0। याद रहेगा आपको? तो बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए कोई भी आपको फंक्शन अगर कांस्टेंट नंबर में आ जाएगा ना तो उसका डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आता है तो यकीनन इससे सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.